कनाडा ने अचानक अपने इमिग्रेशन और वीज़ा रूल्स में बड़े बदलाव अनाउंस कर दिए हैं और अब इंडियन स्टूडेंट्स, टेम्पररी वर्कर्स और विजिटर्स के लिए सिचुएशन पहले से कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है। क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ ट्यूशन फीस इंक्रीज होने से ही मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया? लेकिन बात सिर्फ फीस की नहीं है। अब कनेडियन अथॉरिटीज के पास ऐसा डिस्क्रिशनरी पावर है कि वे किसी भी टेम्पररी वीज़ा होल्डर को कैंसिल कर सकते हैं या नए वीज़ा एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टडी, वर्क या विजिटर वीज़ा लेने के बाद भी आपका स्टे पूरी तरह सिक्योर नहीं है। और अगर आपने सोचा कि वंस अप्रूव्ड ऑलवेज सेफ, तो ये सोच अब आउटडेटेड हो चुकी है। बिल C-12 के तहत अथॉरिटीज अब स्टूडेंट्स, वर्कर्स और विजिटर्स को क्लोज स्क्रूटनी के तहत देखेंगे। किसी भी माइनर डिस्क्रिपेंसी, डॉक्यूमेंट मिसमैच या फाइनेंशियल गैप का मतलब डायरेक्ट रिस्क। अगस्त 2025 में इंडियन स्टूडेंट्स के लगभग 74% स्टडी परमिट एप्लीकेशंस रिजेक्ट किए गए थे। सिर्फ इमेजिन कीजिए कि इतनी बड़ी संख्या के एप्लीकेंट्स सडनली रिजेक्शन का सामना कर रहे हैं। क्या ये केवल स्ट्रिक्ट पॉलिसी का इफेक्ट है या सिस्टम में फ्रॉड और फेक एप्लीकेशंस को रोकने का रियल रीजन है? रिपोर्ट्स के अनुसार कनेडियन अथॉरिटीज अब यूएस एजेंसीज के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि फेक एप्लीकेशंस डिटेक्ट की जा सकें और वेरिफिकेशन प्रोसेस और भी टाइट हो जाए। इंडियन स्टूडेंट्स और टेम्पररी वर्कर्स के लिए ये वार्निंग बेल है। स्टडी राइट पॉइंटिंग एरो, वर्क राइट पॉइंटिंग एरो, स्टे का जो पाथवे स्मूथ माना जाता था वह अब कॉम्प्लेक्स और रिस्क प्रोन हो गया है। फाइनेंशियल प्रूफ्स, अटेंडेंस, कोर्स लोड, वर्क आवर्स और डॉक्यूमेंटेशन अब सबसे क्रिटिकल फैक्टर्स बन गए हैं। माइनर मिस्टेक, आउटडेटेड प्रूफ या इनकम्प्लीट फंड वेरिफिकेशन आपके वीज़ा या परमिट को जेपरडाइज कर सकता है। क्या आपने सोचा है कि क्यों कनाडा अचानक इतना स्ट्रिक्ट हो गया है? इसका मकसद सिर्फ सिस्टम की इंटीग्रिटी बनाए रखना है, लेकिन इम्पैक्ट सीधे इंडियन एप्लीकेंट्स पर पड़ रहा है। बैकअप प्लान, प्रोफेशनल गाइडेंस, मेटिक्युलस कंप्लायंस और कंप्लीट फाइनेंशियल रेडीनेस अब पहले से भी ज़्यादा जरूरी हो गई है। अगर आप एक स्टूडेंट, वर्कर या विजिटर हैं और कनाडा जाना चाहते हैं, तो ये समय है अलर्ट होने का। क्या आप तैयार हैं समझने के लिए कि इस नए इरा में कनाडा में सक्सेस के लिए क्या क्या करना होगा और कैसे आप अपने एप्लीकेशन, कंप्लायंस और स्टे को रिस्क फ्री बना सकते हैं? ये सिर्फ वार्निंग नहीं है, बल्कि रोड मैप है उन लोगों के लिए जो अभी भी सोच रहे हैं कि कनाडा का ड्रीम पूरा करना आसान रहेगा। कनाडा ने अपने इमिग्रेशन सिस्टम और टेम्पररी वीज़ा रूल्स में बड़े बदलाव अनाउंस कर दिए हैं, जो खासकर इंडियन स्टूडेंट्स, टेम्पररी वर्कर्स और शॉर्ट टर्म विजिटर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहले कनाडा ने ट्यूशन फीस में बड़ा इंक्रीज किया था, जिससे इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए स्टडी कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई। अब सिर्फ फीस ही नहीं, बल्कि वीज़ा पॉलिसीज भी स्ट्रिक्ट हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि कनेडियन अथॉरिटीज के पास अब ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर है। वे किसी भी टेम्पररी वीज़ा होल्डर को कैंसिल कर सकते हैं या नए वीज़ा एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर सकते हैं। बिल C-12 के अनुसार स्टडी परमिट, वर्क परमिट और विजिटर वीज़ा होल्डर्स को भी स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी का सामना करना पड़ सकता है और अथॉरिटीज के पास यह अधिकार है कि वे किसी को टेम्पररी वीज़ा देने से भी इनकार कर सकते हैं अगर एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल प्रूफ्स या कंप्लायंस स्टैंडर्ड सही नहीं है। इस बदलाव के पीछे प्राइमरी रीजन फ्रॉड, फेक एप्लीकेशंस, ओवरस्टे और डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसीज को कंट्रोल करना है। कनाडा की इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप अथॉरिटीज और कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी अब यूएस एजेंसीज के साथ पार्टनरशिप में काम कर रही हैं ताकि फेक एप्लीकेशंस और फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज को आइडेंटिफाई और प्रिवेंट किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगस्त 2025 में इंडियन स्टूडेंट्स के लगभग 74% स्टडी परमिट एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुए थे। ये क्लियर सिग्नल है कि रूल्स अब पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट और कॉम्प्रहेंसिव हो गए हैं। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ा दी गई हैं, जिससे स्टूडेंट्स को बैंक बैलेंस, ट्यूशन प्रूफ और लिविंग कॉस्ट डॉक्यूमेंट्स पहले से ज़्यादा क्लोजली वेरीफाई कराना होगा। इंडियन स्टूडेंट्स और टेम्पररी वर्कर्स के लिए ये सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि वीज़ा अप्रूवल मिलने का मतलब अब सिक्योर स्टेटस नहीं है। अगर कोर्स लोड कम हो, अटेंडेंस ठीक न हो या फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज हो, तो वीज़ा कैंसिल होने का रिस्क हमेशा रहता है।
अथॉरिटीज के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर भी है कि वे स्पेसिफिक कंट्री ग्रुप्स के एप्लीकेंट्स पर एक्स्ट्रा स्क्रूटनी या मास कैंसलेशन कर सकते हैं। कनाडा का ऑफिशियल स्टैंड पॉइंट ये है कि यह मूव सिस्टम की इंटीग्रिटी और नेशनल इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ वीज़ा अप्लाई करना और अप्रूवल पाना पर्याप्त नहीं है। एप्लीकेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल प्रूफ्स और स्टडी प्लान को लगातार अपडेटेड और ऑथेंटिक रखना होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने अपनी कोर्स लोड कम कर दी या स्टडी इंस्टीट्यूशन बदल दिया या वर्क परमिट के लिए आवर्स एक्सीड कर दिए, तो अथॉरिटीज के पास राइट है कि आपका परमिट कैंसिल कर दें। इससे पहले कनाडा में स्टडी, वर्क और स्टे का पाथ काफी स्मूथ माना जाता था, लेकिन अब ये पाथ स्ट्रिक्टर और रिस्कियर हो गया है। कनाडा की पॉलिसीज अब एक्सप्लिसिटली ये बता रही हैं कि केवल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होना ही पर्याप्त नहीं है। स्टूडेंट्स और टेम्पररी वर्कर्स को कंप्लायंस मेंटेन करना होगा। इसका मतलब ये है कि अटेंडेंस, कोर्स कंप्लीशन, वर्क परमिट कंडीशंस और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन हर स्टेप पर वेरीफाइड होना चाहिए। अगर कोई डिस्क्रेपेंसी पाई जाती है तो वीजा कैंसलेशन, स्टेटस लॉस या फ्यूचर एप्लीकेशंस रिजेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स और वर्कर्स को ये समझना होगा कि माइनर मिस्टेक्स भी उनके लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन प्रोस्पेक्ट्स पर इम्पैक्ट डाल सकती हैं। फाइनेंशियल प्रिपरेशन अब पहले से बहुत क्रिटिकल हो गई है। कनेडियन अथॉरिटीज अब बैंक बैलेंस और फंड सोर्सेज की वेरिफिकेशन बहुत क्लोजली कर रहे हैं। इससे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये चुनौती और बढ़ गई है, क्योंकि एजुकेशन कॉस्ट और लिविंग एक्सपेंसेस पहले ही हाई हैं। इंडियन फैमिलीज को ट्यूशन, लिविंग एक्सपेंसेस, ट्रैवल कॉस्ट और इमरजेंसी फंड सब केयरफुली कैलकुलेट करके रखने होंगे। इंडिया से आने वाले स्टूडेंट्स को यह एंश्योर करना होगा कि सभी फंड्स ट्रांसपेरेंट, वेरीफाएबल और कंसिस्टेंट हों। टेम्पररी वर्कर्स के लिए भी यह सिनेरियो चैलेंजिंग है। कनाडा में वर्क परमिट होल्डर्स को अब अथॉरिटीज क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉयर एलिजिबिलिटी, वर्क आवर्स या जॉब रोल कंप्लायंस में इशू हो तो वर्क परमिट कैंसिल होने का रिस्क रहता है। इंडियन वर्कर्स को यह एंश्योर करना होगा कि एम्प्लॉयर ऑथराइज्ड हो और सारे रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो किए जा रहे हों। इसके साथ ही वर्क परमिट होल्डर्स को ये भी ध्यान रखना होगा कि कोई अनऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट या अनऑथराइज्ड आवर्स वायलेशंस फ्यूचर एप्लीकेशंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। विजिटर वीजा एप्लीकेंट्स के लिए भी यह स्क्रूटनी अब बढ़ा दी गई है। अथॉरिटीज अब हर एप्लीकेंट के बैकग्राउंड, फाइनेंशियल प्रूफ और ट्रैवल हिस्ट्री को इवैल्यूएट कर रही हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स या इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस का रिस्क रिजेक्शन को बहुत हाई बना देता है। इंडियन फैमिलीज और स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि सिर्फ एप्लीकेशन सबमिट करना ही पर्याप्त नहीं है। हर डिटेल वेरीफाइड, ऑथेंटिक और कंसिस्टेंट होना चाहिए। इस नए सिस्टम में एप्लीकेंट्स के लिए बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है। कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी अब सेलेक्टिव है और हर एप्लीकेंट ग्रुप को केयरफुली इवैल्यूएट किया जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री के एप्लीकेंट्स हाई रिस्क में पाए जाते हैं तो अथॉरिटीज उनके एप्लीकेशंस पर एक्स्ट्रा स्क्रूटनी कर सकती हैं। इसलिए स्टूडेंट्स और वर्कर्स को ऑल्टरनेट ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए, जैसे दूसरे स्टडी डेस्टिनेशंस या ऑल्टरनेट वर्क पाथ्स, बैकअप प्लान की प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑल्टरनेट कंट्री ऑप्शंस और स्टडी वर्क कंटिंजेंसी प्लान्स को इंक्लूड करनी चाहिए। कनाडा का मेन फोकस अब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी मॉडल पर शिफ्ट हो गया है। पहले जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टडी, वर्क और स्टे का पाथवे था, अब एप्लीकेंट्स को ये प्रूव करना होगा कि वे रूल्स फॉलो कर रहे हैं और फाइनेंशियल, एजुकेशनल और वर्क कंप्लायंस मेंटेन कर रहे हैं। ये बदलाव इंडिया से आने वाले एप्लीकेंट्स के लिए चैलेंजेस इंक्रीज करता है, क्योंकि पहले की तरह फ्लेक्सिबल ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। एप्लीकेंट्स को ये समझना होगा कि कंप्लायंस, डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी ही अब वीजा सक्सेस का कोर फैक्टर है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वे अपने स्टडी प्लान, इंस्टीट्यूशन सिलेक्शन, कोर्स लोड, अटेंडेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग को मेटिक्युलसली मैनेज करें। माइनर डिस्क्रिपेंसीज को अथॉरिटीज नेगेटिवली इंटरप्रेट कर सकती हैं। वर्क परमिट होल्डर्स को अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आवर्स और रोल स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होगा। विजिटर वीजा एप्लीकेंट्स के लिए भी यह स्क्रूटनी अप्लाई होगी। अथॉरिटीज अब हर एप्लीकेंट के बैकग्राउंड और प्रीवियस कंप्लायंस हिस्ट्री को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इंडिया से आने वाले स्टूडेंट्स और वर्कर्स को प्रोफेशनल गाइडेंस लेना क्रिटिकल हो गया है। ऑथराइज्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट या RCIC की मदद से एप्लीकेशन प्रिपेयर करना,
डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना और कंप्लायंस मेंटेन करना जरूरी हो गया है। कनाडा में स्टडी या वर्क परमिट प्राप्त करना अब कॉम्प्लेक्स और रिस्क सेंसिटिव हो गया है। एप्लीकेंट्स को ये समझना होगा कि अगर कोई मिस्टेक होती है तो लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन प्रोस्पेक्ट्स पर इम्पैक्ट हो सकता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स के तौर पर एप्लीकेंट्स को स्टडी प्लान और कोर्स सिलेक्शन मेटिक्युलसली मेंटेन करना चाहिए। अटेंडेंस, कोर्स लोड और एकेडमिक परफॉर्मेंस ट्रैक रखना चाहिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, ट्यूशन पेमेंट प्रूफ्स और लिविंग कॉस्ट वेरिफिकेशन रेडी रखना चाहिए। वर्क परमिट होल्डर्स अपने आवर्स, एम्प्लॉयमेंट रोल और एम्प्लॉयर एलिजिबिलिटी कंप्लायंस मेंटेन करें। विजिटर वीजा एप्लीकेंट्स भी डॉक्यूमेंट्स और पर्पस ऑफ स्टे वेरीफाइड रखें। इंडियन फैमिलीज के लिए भी यह सिचुएशन चैलेंजिंग है। एजुकेशन कॉस्ट और लिविंग कॉस्ट पहले से ज्यादा हाई है। ट्यूशन फीस में रीसेंट इंक्रीसेस के साथ साथ करेंसी कन्वर्शन भी इम्पैक्ट डाल रहा है। फैमिलीज को फाइनेंशियल प्लानिंग, इमरजेंसी फंड्स और कॉस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। इंडिया से आने वाले स्टूडेंट्स को यह इंश्योर करना होगा कि फंड्स ट्रांसपेरेंट और वेरीफाइबल हों। कनाडा अथॉरिटीज अब एप्लीकेंट्स के बैकग्राउंड और प्रीवियस कंप्लायंस हिस्ट्री को क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स, इनकम्प्लीट फाइनेंशियल प्रूफ्स और फ्रॉड्यूलेंट एप्लीकेशंस को डिटेक्ट करने के लिए यूएस और कनेडियन एजेंसीज ने कोलैबोरेशन शुरू किया है। इसका मतलब है कि माइनर मिस्टेक्स या डॉक्यूमेंटेशन गैप टॉलरेटेड नहीं होंगे। एप्लीकेंट्स को हर स्टेप पर एक्यूरेट और वेरीफाइड डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स को प्रोफेशनल गाइडेंस लेना जरूरी है। ऑथराइज्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट या आरसीआईसी की मदद से एप्लीकेशन प्रिपेयर करना, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना और कंप्लायंस मेंटेन करना क्रिटिकल हो गया है। कनाडा में स्टडी या वर्क परमिट अब प्रीवियस फ्लेक्सिबल सिस्टम की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। एप्लीकेंट्स को मेटिक्युलस प्लानिंग, फाइनेंशियल रेडीनेस, कंप्लायंस और प्रोफेशनल गाइडेंस के साथ मूव करना होगा। बैकअप प्लान भी मेंटेन करना क्रिटिकल है, क्योंकि रूल्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। कनाडा में टेम्पररी स्टे अब पहले जितना आसान नहीं रहा। इंडियन स्टूडेंट्स, वर्कर्स और विजिटर्स को हर स्टेप पर ट्रांसपेरेंट और कंप्लायंट रहना होगा। बैकअप प्लान के साथ साथ ऑल्टरनेट डेस्टिनेशंस और कंटिंजेंसी प्लानिंग भी क्रिटिकल है। एप्लीकेंट्स को ये समझना होगा कि कंप्लायंस, डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंशियल इंटीग्रिटी अब कोर सक्सेस फैक्टर्स हैं। एसेंशियली, कनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम अब मोर स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रिक्ट और कंप्लायंस बेस्ड हो गई है। इंडियन एप्लीकेंट्स को प्रीवियस फ्लेक्सिबिलिटी और स्मूथ पाथवे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर स्टेप पर ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस क्रिटिकल हैं। स्टूडेंट्स, वर्कर्स और विजिटर्स को यह अंडरस्टैंड करना होगा कि कनाडा में सक्सेस केवल डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने या वीजा अप्रूवल पाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी स्टे, वर्क और स्टडी ड्यूरेशन के दौरान भी कंप्लायंस मेंटेन करना जरूरी है। अगर चाहे तो मैं इसे और भी विस्तार से प्रिपेयर कर सकता हूँ, जिसमें हर वीजा टाइप, इंडिया स्पेसिफिक इम्पैक्ट, प्रैक्टिकल टिप्स और स्टेप बाय स्टेप कंप्लायंस गाइड शामिल हों, ताकि यह कंप्लीट डिटेल्ड रिसोर्स बन जाए। ये वर्जन इंडियन स्टूडेंट्स और टेम्पररी वर्कर्स के लिए अल्टीमेट गाइड बन सकता है, जिसमें रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज और स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट्स हों।